Assalamu alaikum students. Students, I'll also teach you social studies. This is not your English period, this is your social studies period. I'll also teach you social studies, okay? This is your social studies book. All of you have this book? Students, before starting the class, I want to convey you a message. स्टूडेंट 14 अगस्त फ्राइडे को है और आपको पता है हमारे स्कूल में 14 अगस्त का फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से अब ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन कल हम यहाँ ऑनलाइन जो है वो सब आएंगे, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वाइट ड्रेस पहनकर ग्रीन दुपट्टे लेकर बैठ ऑनलाइन होना है, प्लस ये कि आपके बैजेस लगाएं, फ्लैग्स ले लें। और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप डिबेट में या नेशनल सॉन्ग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अपना रेडी करके रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स? दिस इज योर फर्स्ट सोशल स्टडीज क्लास. आई हैव शोन यू द बुक. ओके, I'll teach you English and social studies. Okay students, so let's start the class. Students, today we will read second chapter of first unit. Okay, second chapter is our country. It's on page number 8. Open your books, open page number 8. Students, please open your book, open page number 8. Students, you can see the page number 8 on your screen. Okay students, you can see the page number 8 on your screen. Students, this is second chapter of unit geography, okay? Our country. In this chapter, we will discuss about the location of Pakistan and its neighbor countries, landscape of Pakistan. Other than that, we will also read about the students. We will also read about the way of living and working of the people of our country. आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं तो आ रही है। डिस्टर्ब आ स्टूडेंट्स, अब आ रही है? रेज योर हैंड्स अगर आ रही है तो प्लीज। आवाज आ रही है आप सबको? ओके Okay students, let's start the chapter. You can see the page number 8 on your screen. Okay students, in this chapter we will discuss about the location of Pakistan and its neighbor countries, landscape of Pakistan, and other than that we will also read about the way of living and working of the people of Pakistan. Students, provinces and administrative areas or of our country are also discussed. Okay, इस चैप्टर में जो चीजें हम पढ़ेंगे वो मैंने आपको बता दी. Let's start the chapter. Our country. Our country is beautiful. It has a variety of natural features. From 7 of the world's highest mountains in the north to long stretches of the beautiful coastline and beaches in the south. Students, our country is beautiful. हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है. It has a variety of natural features.
यहाँ पर ये कुदरती खसूसियात से मालामाल है। फ्रॉम 7 ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इन द नॉर्थ, पाकिस्तान के नॉर्थ में दुनिया के 7 बड़े माउंटेन्स हैं, टू लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ ब्यूटीफुल कोस्टलाइन एंड बीचेस इन द साउथ, जो कि साउथ के जो बीचेस हैं या साहिली पट्टी है वहां तक फैले हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन द नॉर्थ there are high mountains with snowy peaks, glaciers, fresh mountain streams, bubbling waterfalls and clear icy lakes. स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के नॉर्थ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। आप तो ये जानते हैं ना कि पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया जो है वो बहुत ज्यादा माउंटेनियस है, वहां पर पहाड़ बहुत हैं। पाकिस्तान के नॉर्थ में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिनकी चोटियां यानी पीक्स, टॉप ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, जो कि बर्फ से ढके हुए हैं। ग्लेशियर्स हैं, फ्रेश माउंटेन स्ट्रीम्स हैं, यानी जो पहाड़ों में से जो चश्मे बहते हैं पानी के, इसके अलावा आबशार हैं और ऐसी झीलें हैं जो ठंडक की वजह से वहां पर एक बर्फ की लेयर आ जाती है, आइसी लेक्स। ठीक है, देयर आर डीप वैलीज एंड स्टीप रॉकी रिजेस। इसके अलावा यहाँ पर बहुत वादियां हैं जो कि पहाड़ों पर भी हैं और नीचे गहराई में भी हैं, यानी सतह जमीन से अर्थ की जो सरफेस है उससे नीचे हैं। इसके अलावा पहाड़ी की जो पथरीली चोटियां हैं, इट इज वेरी कोल्ड देयर। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है वहां पर बहुत ठंडक होती है और हमने यहाँ ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की खुसूसियात पढ़ी कि वहां पर क्या क्या है। अंडरस्टैंड लोकेशन एंड नेबर्स। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स नेबर कंट्रीज। ओके, Pakistan is in the southern part of the continent of Asia. Students, Pakistan is situated in the Asia continent. पाकिस्तान जो है वो बड़े आजम एशिया में है और ये एशिया के जुनूबी हिस्से में है, साउथर्न पार्ट। ओके, इट हैज एन एरिया ऑफ 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर। पाकिस्तान का टोटल एरिया कितना है? 7,96,095 square kilometer. Students, we share borders with Iran in the west. Students, पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है। Aiza Zaid, please don't do this. What are you doing? Aiza Zaid, stop it. Students, पाकिस्तान के वेस्ट में जो है वो ईरान वाक़या है, लिहाजा पाकिस्तान अपना वेस्ट का बॉर्डर ईरान से शेयर करता है। अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है। चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट, और पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में क्या है? चाइना। एंड इंडिया इन द ईस्ट, और पाकिस्तान के बिल्कुल ईस्ट में इंडिया वाक़या है। सो पाकिस्तान अपना बॉर्डर जो है वो डिफरेंट लोकेशन से इन कंट्रीज से शेयर करता है। ओके, टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान इज द अरेबियन सी, और पाकिस्तान के साउथ में क्या है? अरेबियन सी है। ओके स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के साउथ में क्या है? अरेबियन सी है। From the southern part of the country to the northeastern tip, Pakistan covers a distance of over 1800 kilometers. Students, पाकिस्तान का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है यानी कि जुनूब मगरबी हिस्सा, वहां से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी कि शुमाल मशरिक तक पाकिस्तान का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1800 किलोमीटर। Look at a map of the world and you will see that our country is bigger than some countries but much smaller than many others. स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कुछ कंट्रीज से बड़ा है जबकि कुछ कंट्रीज से छोटा है। You can see the map here. Students, this is Pakistan. This map is on page number 8 और ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दिस इज पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान है, इंडिया है। दिस इज अरेबियन सी। स्टूडेंट्स, द कंट्रीज which are larger than Pakistan are China, India, Kazakhstan, Iran, Saudi Arabia. These are the
These countries are larger than Pakistan, while the smaller countries are Nepal, Oman, Yemen, Afghanistan, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia. These countries are smaller than Pakistan. Okay, students. Now open page number 9. Page number 9 पर देखें आप सब. Students, the population of Pakistan is over 207 million. Students, पाकिस्तान की जो population है वो तकरीबन 207 मिलियन है. 207 मिलियन पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, आबादी है. द पॉपुलेशन इज डाइवर्स. साइमा, व्हाट आर यू डूइंग? The population is diverse in terms of their language, habits, customs, and styles of clothing. Students, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से मुख्तलिफ है, हम उसको एक दूसरे से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं. डाइवर्स मीन्स डिफ्रेंशिएट करना, यानी तफरीक देना, फर्क करना. किस तरीके से हम उनमें फर्क कर सकते हैं? इन टर्म ऑफ देयर लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज के जरिए, यानी मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोगों की लैंग्वेज मुख्तलिफ होती है, उनकी हैबिट्स मुख्तलिफ होती हैं, उनकी कस्टम्स, उनके रिवायात मुख्तलिफ होती हैं, एंड स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग, और उनके कपड़े पहनने के जो स्टाइल्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट वी ऑल बिलोंग टू वन कंट्री. स्टूडेंट्स, हम एरिया के लिहाज से, अपनी कास्ट के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, अपनी लैंग्वेज की वजह से, अपनी हैबिट्स की वजह से, बट वी बिलोंग टू वन कंट्री. लेकिन हमारा ताल्लुक एक ही मुल्क से है. वी ऑल आर पाकिस्तानीज, और हम सब पाकिस्तानी हैं. अंडरस्टैंड? The population of Pakistan has grown rapidly. Students, पाकिस्तान की जो आबादी है वो तेजी के साथ बढ़ रही है. ठीक है. This is because people have large families and because more people live longer. Students, ये इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी यहाँ पर फैमिलीज जो है वो बड़ी होती हैं, और यहाँ पर लोगों की जो एवरेज एज है वो भी अच्छी है. Every year there are also a number of people who move or migrate from Pakistan to another country. Students, हर साल बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके दूसरे ममालिक में चले जाते हैं. वो परमानेंटली भी शिफ्ट हो जाते हैं. इसके अलावा वो जो है जॉब करने के लिए भी बहुत से लोग चले जाते हैं, और मूव टू पाकिस्तान फ्रॉम समवेयर एल्स. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान वापस आ जाते हैं. ठीक है. या पाकिस्तान में दूसरी जगहों से आकर पाकिस्तान में रहने लगते हैं. अंडरस्टैंड? द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉलो डिफरेंट फेथ बट द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम. स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के लोग जो है वो मुख्तलिफ अकायद पर यकीन रखते हैं. दे हैव डिफरेंट रिलीजन्स. ओके, बट द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम. लेकिन यहाँ पर जो मेजोरिटी आबादी है वो किसकी है? मुस्लिम्स की है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेजोरिटी आबादी किसकी है? मुस्लिम्स की है. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन रखें. कैमरा ऑफ कोई नहीं करेगा. कीप योर कैमरास ऑन. हुसैन काशिफ, व्हाट आर यू डूइंग? स्टॉप इट. मैं ब्लॉक कर दूंगी अब. ओके स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है मेजॉरिटी, अक्सरियत मुस्लिम्स की है. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन पोर्शन ऑफ द पाकिस्तानी फ्लैग. स्टूडेंट्स, ये आपका जो पाकिस्तानी फ्लैग है उसके ग्रीन पोर्शन, जो पाकिस्तानी फ्लैग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका जो ग्रीन पोर्शन है ये पाकिस्तान की मेजॉरिटी को जाहिर करता है. ठीक है. ग्रीन पोर्शन ऑफ द फ्लैग रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड द मेजॉरिटी इज मुस्लिम. पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम है. द माइनॉरिटीज इंक्लूड क्रिश्चियंस, हिंदूज, पारसीज एंड सिख्स, and they are represented by the white portion of our national flag. Students, पाकिस्तान में मुस्लिम्स के अलावा दूसरे रिलीजन्स के लोग भी रहते हैं, लाइक क्रिश्चियंस, हिंदूज, पारसीज एंड सिख्स.
और पाकिस्तानी फ्लैग का ये जो व्हाइट पोर्शन है ये आपको रिप्रेजेंट करता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये पाकिस्तान की माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर दूसरे रिलीजन के लोग भी रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पाकिस्तान की लैंडस्केप, जो पाकिस्तान की जमीनी साख्त है, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, in the central part of the country there are wide plains with rich fertile soil. स्टूडेंट्स पाकिस्तान का जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पर प्लेन कहते हैं, फ्लैट लैंड, जो सीधी बिल्कुल जमीन होती है, रॉकी नहीं होती या डेजर्ट नहीं होता, बिल्कुल जो सीधी जमीन होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन्स। पाकिस्तान का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर वहाँ का जो एरिया है, वहाँ की जमीन जो है वो फ्लैट है, विद रिच फर्टाइल सॉइल, और जमीन मिट्टी जो है वो जरखेज है, वाटर्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर जो जमीन, इस जमीन को पानी जो है वो रिवर इंडस यानी दरियाए सिंध से मिलता है। ट्रिब्यूटरीज मीन्स अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग इन अ लार्ज रिवर और लेक। स्टूडेंट्स ट्रिब्यूटरीज कहते हैं कि अगर बड़े दरिया में से कोई छोटे दरिया या नहरें वगैरह जो निकाल दी जाती हैं, जिसको उर्दू में हम मावुन दरिया कहते हैं, वो ट्रिब्यूटरीज कहलाते हैं। यानी ये जो सेंट्रल पार्ट है हमारे मुल्क का, जो कि फ्लैट लैंड पर मुश्तमिल है, यहाँ की जमीन बहुत जरखेज है और इसको पानी किससे मिलता है, रिवर इंडस से, और जो उसके छोटे छोटे दरिया उस रिवर से निकाले गए हैं उनसे। द रिवर इंडस विच स्टार्ट्स इन द हिमालयाज, रिवर इंडस जो है वो हिमालय के जो पहाड़ हैं वहां से स्टार्ट होता है, इज ज्वाइंट एट द मिठन कोट बाय द जेहलम, चनाब, रावी एंड सतलज। और ये मिठन कोट के मकाम पर जो बाकी रिवर्स हैं, जेहलम, चनाब, रावी और सतलज, उसमें मिल जाता है। विच फ्लोज S1 फ्रॉम पंजनत इन साउथर्न पंजाब, जो कि पंचनद के मुकाम पर साउथर्न पंजाब, जनूबी पंजाब में वाक़या है, वहां से ये सारे दरिया एक होकर बहते हैं। अंडरस्टैंड, दिस इज द एग्रीकल्चरल हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स ये पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल हार्टलैंड है। क्यों क्यों कहा जाता है इसको एग्रीकल्चरल हार्टलैंड? क्योंकि यहाँ की जमीन जो है वो बहुत ज्यादा जरखेज है। Crops grow in the field and many people work on the farms. Students यहाँ पर खेतों में जो है वो फसलें उगाई जाती हैं और बहुत से लोग जो हैं वो काम करते हैं खेतों में। यानी जो अमूमन ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर, या विलेजेस होते हैं जहाँ की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ होती है और वहाँ के लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, एग्रीकल्चर उनका ऑक्यूपेशन होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर खेतों में काम करते हैं। अंडरस्टैंड, इन द वेस्ट देयर आर माउंटेन्स। ओके स्टूडेंट्स, पाकिस्तान का जो वेस्ट है, मगरिबी पार्ट है, वहां पर क्या है, पहाड़ है, बट दीज आर नॉट एज हाई एज दोज इन द नॉर्थ, लेकिन वो इतने हाई नहीं है जितने जो है नॉर्थ के हैं। देयर इज ऑल्सो एन एरिया ऑफ डेजर्ट लैंड। इसके अलावा स्टूडेंट्स पाकिस्तान में सहरा भी है। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा कि पाकिस्तान के वेस्ट में भी माउंटेन्स हैं, बट दीज आर नॉट एज लार्जर एज द नॉर्दर्न माउंटेन्स। जैसे पाकिस्तान के नॉर्थ में जो है वो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऐसे वेस्ट में नहीं है। पाकिस्तान में इसके अलावा डेजर्ट लैंड यानी जो रेगिस्तानी जमीन होती है जहाँ पर सिर्फ मिट्टी होती है वो भी है, एज देयर इज इन द ईस्ट, जो कि ईस्ट में है। There are no large rivers or lakes in the west. पाकिस्तान के वेस्ट में कोई भी बड़ा दरिया या झीलें नहीं है, but it has a long coastline along the Arabian Sea. लेकिन पाकिस्तान के वेस्ट में जो है वो एक साहिली पट्टी है अरेबियन सी के साथ। ओके, in the south there are forests along the western bank of the river Indus. पाकिस्तान के साउथ में जो है वो क्या है, जंगलात हैं जो कि दरियाए सिंध के मगरिबी किनारे पर वाक़या है। ठीक है, वाइल देयर इज फार्मिंग ऑन द प्लेन्स अलोंग द रिवर, और यहाँ पर जंगलात होने की वजह से और दरियाए सिंध की वजह से यहाँ पर जो है लोग जो है फार्मिंग करते हैं। यहाँ की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ ये हमने क्या पढ़ा, लैंडस्केप यानी पाकिस्तान के जो जमीनी पार्ट है वो किस तरह का है, पाकिस्तान के जो है वो कौन सी जमीन ज्यादा फर्टाइल है या कहाँ पर पहाड़ हैं, इस बारे में हमने पढ़ा। नाउ मूव टू पेज नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 खोलें सब। असद आसिम प्लीज स्टॉप चैटिंग, अब मुझे कोई मैसेज नजर ना आए किसी का। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 10, लिविंग एंड वर्किंग। नाउ वी विल रीड अबाउट द लिविंग एंड वर्किंग यानी वे ऑफ लिविंग पाकिस्तान के लोगों का क्या है। वी विल डिस्कस अबाउट द वे ऑफ लिविंग एंड वर्किंग वर्क ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों का रहन सहन और उनका जो क्या काम करते हैं, क्या उनका पेशा है, वो हम डिस्कस करेंगे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हजारों गांव हैं, देहात हैं। मोस्ट विलेजर्स अर्न अ लिविंग बाय वर्किंग ऑन द लैंड। और ज्यादातर विलेजर्स जो हैं, गांव वाले, वो किस तरीके से पैसे जो है वो अर्निंग करते हैं, जमीनों पर काम करके। सिंस वी नो वेयर द बेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड इज। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पाकिस्तान की बेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ पर है। ये अभी हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल पार्ट है जो कि फ्लैट लैंड पर मुश्तमिल है, लास्ट पेज पर अभी हमने पढ़ा है, जिसको रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी से पानी मिलता है, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है पाकिस्तान की। ठीक है, उसको एग्रीकल्चरल हार्टलैंड भी कहते हैं। वी ऑल्सो नो वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल लिव। ठीक है, दे मे ऑल्सो मेक हैंडीक्राफ्ट विद लोकली प्रोड्यूस्ड मटेरियल। स्टूडेंट्स, जो पाकिस्तान विलेजर्स हैं, देहात में रहने वाले हैं, वो जो उनके पास मटेरियल अवेलेबल होता है, इससे वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाकर भी सेल करते हैं फॉर देयर अर्निंग्स। जैसे आप सिंध वगैरह के कढ़ाई के कपड़े मशहूर होते हैं, पंखे मशहूर होते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं हैंडीक्राफ्ट्स, ये लोग वो बनाकर सेल करते हैं पैसे अर्न करने के लिए। There are a limited number of schools, hospitals, roads and modes of transport in the villages. Students, पाकिस्तान के जो villages हैं वहाँ पर बहुत लिमिटेड नंबर्स में, बहुत लिमिटेड तादाद में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स हैं, यानी वहाँ पर फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो विलेजेस हैं वो इतने डेवलप नहीं है। सम ऑफ द विलेजेस इन सिंध एंड द पंजाब हैव ग्रोन इनटू large towns and cities with tall buildings, offices, houses and factories. स्टूडेंट्स, पाकिस्तान सिंध और पंजाब के बहुत से ऐसे गांव हैं जो कि तरक्की करके बड़े टाउन्स या छोटे शहरों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वहां पर टॉल बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, अच्छे बने हुए घर हैं। लिहाजा उन वो जो है छोटे बड़े टाउन्स या छोटे शहरों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। द सिटीज आर क्राउडेड एंड बिजी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि शहर जो है वो बहुत ज्यादा क्राउडेड होते हैं, यानी यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा होती है। बहुत से छोटे शहरों से या विलेजेस से लोग जो है वो अर्निंग के लिए, अपनी जॉब्स के लिए बड़े शहरों में आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ की लाइफ भी बहुत मसरूफ होती है। Students, that is all for today. Now we will do the exercise. Okay, students, open page number 16. Open page number 16 plus, please. Students, please open page number 16. Have you opened page number 16?
म्यूट हो गए स्टूडेंट्स? आपके प्लीज ओपन योर माइक्स, अपना माइक ओपन कर लीजिए। Okay, students, have you opened page number 16? Yes. Okay. You can see the exercise B of page number 16 on your screen. आपको exercise B नजर आ रही है page number 16 की आपकी screen पर? Yes, miss. Look at the large map of the world. Write down the names of 5 countries larger than Pakistan, 5 countries smaller than Pakistan. Students, with the help of the map of the world, we have to find out the 5 countries that are larger than Pakistan and 5 countries that are smaller than Pakistan. You have to write the names here. Larger countries के आप यहाँ लिखेंगे और smaller countries के आप यहाँ लिखेंगे. Okay, students, we can do this exercise by this map. It is on page number 8 of your book. Students, लार्जर कंट्रीज जो है वो कौन से हैं? चाइना, रशिया, इंडिया, काजाकिस्तान, सऊदी अरबिया. These countries are larger than Pakistan. While Afghanistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia, these countries are smaller than Pakistan. So students, you have to do this exercise by your own self. ठीक है, आप ये एक्सरसाइज खुद करेंगे एंड यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक. ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में करनी है. आप पेज नंबर 8 पर जो मैप है इसी की हेल्प से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? Yes, teacher. Okay, students. Now you can see question number 1 on your screen. Can you see it? Yes. Students, please don't talk. Question number 1 is, why does green and white color represent in Pakistani flag? Yes, I told you during the lecture. Who will tell me? Teacher. What does green and white color represent in Pakistani flag? Yes, students. टीचर कल ऑनलाइन क्लास होगी? बेटा आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा. Now tell me, what does green and white color represent in Pakistani flag? non-Muslim को शो करता है. बेटा please don't talk. Please. जी, मिस जो ग्रीन कलर होता है वो मुस्लिम वगैरह के लिए होता है और जो व्हाइट होता है वो क्रिश्चियन, हिंदू और ऐसे लोगों के लिए होता है. what is your name? Yes बेटा, what is your name? मिस हफ्सा माजिद. Hafsa, very good Hafsa. The green color represents the majority. Majority और पाकिस्तान में majority किसकी है? Muslims की. While the white color represent the minority. Okay, I am reading the answer. The majority of the population in Pakistan is Muslim. पाकिस्तान में Muslims की majority है. This is represented by the green portion of the Pakistani flag. और ये पाकिस्तानी फ्लैग में ग्रीन पोर्शन से जाहिर होता है. The minorities includes Christians, Hindus, Parsis and Sikhs, and they are represented by the white portion of our flag. और ये सब किस चीज से जाहिर होते हैं? जो माइनॉरिटीज हैं, दूसरे रिलीजन के लोग हैं, वो पाकिस्तानी फ्लैग में जो व्हाइट पोर्शन है वो इनको रिप्रेजेंट करता है. ओके स्टूडेंट्स? Okay. Okay. Okay, miss. ओके मिस. Okay. Okay, miss. Students, you have to do exercise B in your book while you have to do while you have to do this question in your social studies copy. Okay? Students, I'll send you this work on your WhatsApp group. ठीक है, उसमें मैं भेज दूंगी, आपको मिल जाएगा. आंसर लिखा हुआ, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है? You will do question number 1 in your
social studies copy. How will you do it? First, you will make index and title page. Make proper index, write today's date, write chapter name, then you will write question number 1. And after that, you will write the, after that you will do the question number 1. And exercise B, you have to do very good. Hadia Suhail, very good. Now you will make the title page of the chapter. Okay? इसके बाद चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगी. देन यू विल डू द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 आप कॉपी में करेंगे और एक्सरसाइज बी आपको बुक में ही सॉल्व करनी है. ओके? और जब आप करेक्शन के लिए भेजेंगे तो बुक और कॉपी दोनों भेजेंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द डेट एंड डोंट फॉरगेट टू मेक इंडेक्स. इंडेक्स लाजमी है, जरूर बनाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? और लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको एक मैसेज कन्वे किया था कल के हवाले से. अगर आपकी क्लास होगी, आपका प्रोग्राम होगा तो आपको व्हाट्सएप पर लिंक मिल जाएगा. ठीक है? अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कोई नेशनल सॉन्ग में या डिबेट में तो आपको रेडी करके रखिएगा. यू हैव टू वेयर वाइट ड्रेस विद ग्रीन दुपट्टा. ठीक है? और फ्लैग और बैजेस भी होने चाहिए. ओके? Okay. Okay students, do you want to ask any question regarding today's lecture? No. No. Okay students, what we discussed today, आज हमने क्या पढ़ा? About Pakistan. About Pakistan. What we read? पाकिस्तान के बारे में तो पढ़ा. क्या पढ़ा? जैसे हमने पढ़ा कि जो है पाकिस्तान में क्या क्या कल्चर वगैरह होते हैं और उसके फ्लैग के कलर्स के बारे में, और पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है, पॉपुलेशन है, इसके बारे में पढ़ा. और द मेन थिंग स्टूडेंट्स, डू यू नो द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का पूरा ऑफिशियल नेम जो है वो क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. और स्टूडेंट्स, पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट? कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान? एशिया. एशिया. और एशिया के किस पार्ट में? हिंद. साउदर्न पार्ट. वेरी गुड. यस. ओके. Okay students, inshallah we will continue this chapter in the next lesson. Okay, do you want to ask anything? No. मिस जो एक्सरसाइज दिया वो मिस बुक में करनी है. Yes, जो एक्सरसाइज दी है वो सिर्फ आपने बुक में ही करनी है और जो क्वेश्चन है वो आपने कॉपी में करना है. आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर वो क्वेश्चन आ जाएगा. अभी मैं आपको सेंड कर दूंगी थोड़ी देर में, तो आप वहां से देखकर इजीली कर लीजिएगा. ओके? इस एक्सरसाइज डी करते हैं ना. B for book. Exercise B. बेटा, I have explained exercise B. ओके? सिर्फ बुक में करेंगे और क्वेश्चन कॉपी में. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.